हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मैथ्स के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, वो सारी चीजें जो कि आपको आखिरी के टाइम पे दिमाग में रखनी है। देखो यार, आपने पढ़ाई कर ली, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर आपने उस चीज को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करा तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपके दिमाग में क्या क्या चीजें, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पेपर पे क्या लिख के आ रहे हो, किस तरह से प्रेजेंट करके आ रहे हो, उससे मैटर करेगा कि आपके 100/100 आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो सारी प्रेजेंटेशन की स्ट्रेटेजीज, वो प्रेजेंटेशन की टिप्स, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बारे में क्या सोचना है, कैसे आपको सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर से बचना है, क्या क्या चीजें हैं जो कि आखिरी के टाइम पे आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें यहां पे मैं आपको बताने आया हूं। ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आप इसको 2x पे देख लेना और जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाला हो उससे पहले एक बार और जरूर देख के चले जाना, चीजें एक बार ब्रशअप हो जाएंगी। देखो मेरी जान, बोर्ड का पहला एग्जाम है तुम्हारा, ये मैथ्स का पहला एग्जाम है, ठीक है। तुम्हारे जीवन के पहला बोर्ड का एग्जाम है। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है मेरी जान। अच्छा एग्जाम जाएगा। कॉन्फिडेंस हाई रखना है, कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो यार, ये बहुत नेचुरल सी चीज है कि जब भी एग्जाम की तरफ हम जा रहे होते हैं, एग्जाम के दिन करीब हो रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार हम चीजें भूल रहे हैं या हम चीजें भूल ना जाएं, यार वहां पे जाके हम ब्लैंक ना हो जाएं। देख मेरी जान, ये चीज नेचुरल है, इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उस समय पे जब हम बोर्ड एग्जाम लिख रहे होते हैं ना, वो वैसे ही इतना सीरियस माहौल हो जाता है कि चीजें अपने आप याद आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया है, बस ये दोनों चीज मैटर करती हैं। अब इसके बाद आप बोर्ड का एग्जाम फोड़ के आओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्या चीजें अब आपके दिमाग में डाउट थी उसको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला डाउट बच्चों के दिमाग में था कि भैया कौन से सेक्शन से शुरू करें, कौन से सेक्शन से हम अपने इस एग्जाम को शुरू करें। क्या भैया हमें पहले सारे बड़े बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेने चाहिए, फिर हमें छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे आना चाहिए, या पहले भैया जो सेक्शन ABCD चल रहा है वैसे ही करें? दो ऑप्शन होते हैं। या तो है कि हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट मार्क्स वाले की तरफ जाएं कि भाई सेक्शन E, B, E, D, C इस तरह से जाएं, या तो भैया ये ऑप्शन होता है। या फिर भैया जो पेपर का पैटर्न है A से लेके B से लेके C से लेके D इस तरह से चले। देखो मेरी जान, मैं आपको दो चीजें सजेस्ट करूंगा। अगर अभी आपके बोर्ड के, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके 1 या 2 दिन या 3 दिन बचे हैं, तो मैं ये कहूंगा एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर लगाओ। क्या बोलूंगा मैं, सुनना मेरे ध्यान से। आपने शायद सैंपल पेपर ले रखे हो, नहीं ले रखे हो, आप जाके ले सकते हो। आजकल तो वो मैंने देखे ओसवाल वालों के कंबाइंड सैंपल पेपर भी आते हैं। आप एक बुक ले लो, अगर आपने नहीं लिया, उसी में सारे सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे। लिंक वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर उठाना है। अगर आपके पास अभी 2-3 दिन बचे हैं, नहीं बचे हैं, आप बिल्कुल एंड मोमेंट पे वीडियो देख रहे हो तो भी बताऊंगा। अगर आपके पास 2-3 दिन बचे हैं तो क्या करो ना, एटलीस्ट 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओ। कैसे लगाने हैं 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर? एक सैंपल पेपर लगाओ पीछे से, है ना, एक सैंपल पेपर लगाओ पीछे वाले सेक्शन से, कि आप सेक्शन E, फिर सेक्शन D, फिर सेक्शन C, फिर सेक्शन B, फिर सेक्शन A पे आए। एक बार इस तरह से लगा के देखो एक सैंपल पेपर को, एनालाइज करो कि भाई क्या टाइम से पहले क्वेश्चन हो पा रहे हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। एक बार ऐसा करो कि भाई सेक्शन A, फिर सेक्शन B, फिर सेक्शन C, फिर सेक्शन D, फिर इस तरह से आगे। एक बार इस तरह से करके देखो क्वेश्चन पेपर को, फिर एनालाइज करो कि भाई मेरे से क्या चीज बढ़िया रह रही है। तीसरा कोई और रैंडम सिलेक्शन कर लो, कि जैसे B हो गया, या पहले मान लो सेक्शन C कर लिया, फिर B कर लिया, फिर A कर लिया, फिर लास्ट में D, और फिर लास्ट में D, और फिर लास्ट में E कर लिया। कोई भी एक रैंडम तरीके से कर लो। 3 सैंपल पेपर उठा के लगाओ अलग अलग पैटर्न से। जो पैटर्न आपको सूट कर रहा है वही पैटर्न से आप फाइनल बोर्ड के एग्जाम में जाके लिख दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये होता है कि अगर आपके पास अभी 2-3 दिन बचे हैं, आप ओसवाल के सैंपल पेपर लिए, आपने 25 सैंपल पेपर कंबाइंड वाली एक बुक आती है, वो ले लो। अगर अभी टाइम कम है तुम्हारे पास, वो सारी पेपर में काम आ जाएंगी, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो ले लो। और उसमें आपको एटलीस्ट 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर मैथ्स के करने हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न में, जो आपको सूट कर रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि भैया टाइम से पेपर हो गया, दिक्कत भी नहीं आई, रश भी नहीं हुआ एंड में, वो वाला पैटर्न जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। ये जब आपके पास 2-3 दिन बचे हैं, मान लो आप बिल्कुल एंड टाइम पे इस वाली वीडियो को देख रहे हो, आपका मान लो अभी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद एग्जाम है, तो मैं ये कहूंगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप इस वाले पैटर्न पे जा सकते हो। इससे फायदा क्या रहता है? फायदा ये रहता है कि आपने जो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन है, भाई मान लो जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, जो आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये आपने
पेपर के स्टार्ट में ही कवर कर लिए। आपने क्या करा, आपका माइंड फ्रेश होता है, सुबह सुबह आप जाते हो, माइंड फ्रेश में आपने मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके उनको साइड में रख दिया। अब मान लो आखिरी में टाइम छूट भी गया, मान लो टाइम खत्म भी हो गया, तब भी जो क्वेश्चन छूटेंगे वो कौन से छूटेंगे, 1 मार्क्स वाले, उनसे इतना मैटर नहीं होगा। मान लो आपने शुरुआत करी 1 मार्क्स से और आखिरी में आपके पास टाइम कम बचा, तो क्या होगा, ये 5 मार्क्स वाले, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे, और अगर ये छूट गए तो आपके नंबर्स में काफी डिफरेंस आएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर 2-3 दिन बचे हैं, 3 सैंपल पेपर लगाओ उस सवाल के, तीनों सैंपल पेपर को अलग अलग पैटर्न से लगा लो, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ जाएगा। जो पैटर्न सूट करे, मान लो आपको यही पैटर्न सूट कर रहा है तो इसी पैटर्न से अपना पेपर जाके देना। बट इन केस अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे देख रहे हो तो मेरा सजेशन रहेगा हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट मार्क्स वाले की तरफ जाओ। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना मेरी जान, सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो उसको मेंशन जरूर करना है। मान लो आप केस बेस वाला, मान लो सेक्शन ई आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये जो आपका आंसर शीट होती है ना, ये जो आपकी आंसर शीट होती है, ये आंसर शीट है, इस पे यहाँ पे सेंटर पे सेक्शन ई ऐसे जरूर मेंशन कर देना हेडिंग। फिर सेक्शन ई के सारे क्वेश्चन जो है वो कर दिए, ठीक है, वो आपने कर दिए। फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने अगला सेक्शन करा, मान लो सेक्शन सी, ठीक है, फिर सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन जितने भी पेजेस में हो रहे अटेम्प्ट कर दिए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे, जैसे मान लो आप यहाँ पे 35वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 34वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये नंबर्स बहुत ध्यान से लिखना मेरी जान। टीचर को ये मत सोचना कि वो तो मान ही लेगा कि ये वो वाला क्वेश्चन है, नहीं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसको यहाँ पे अच्छे से मेंशन करना है, ठीक है मेरी जान। क्या मेरी बात क्लियर हुई? एक चीज और, कोशिश ये करना जिस सेक्शन का क्वेश्चन है वो यहीं पे अटेम्प्ट कर लो। ऐसा ना हो सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन यहां अटेम्प्ट कर लिया या 1 क्वेश्चन यहां अटेम्प्ट कर लिया और 1 क्वेश्चन बाद में जाके एंड में अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा मत करना, ट्राई करना ऐसा ना करो। इससे क्या है ना, टीचर को परेशान होती है। जिस दिन टीचर को तुम परेशान करना शुरू कर दोगे, जो टीचर चेक कर रहा है वो फिर वो है कि वो उसका मूड खराब हुआ तो फिर तुम्हारे भी नंबर काट लेगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए जहां पे लिख रहे हो, जो मेंशन कर रहे हो, उसी हिसाब से आप उस वाले सेक्शन को करो। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कौन सा सेक्शन करना है ये बात क्लियर हो गई। अब अगली चीज जो है वो होती है कि भैया ये जो शुरू के 15 मिनट हमें मिलते हैं, 10 से 15 मिनट जो हमें रीडिंग टाइम मिलता है, इस 10 से 15 मिनट में हमें क्या करना चाहिए? मेरा ये सजेशन रहता है इसमें, सबसे पहली चीज तो क्या करो ना, जो भी चॉइसेस वाले क्वेश्चन है, जो भी चॉइसेस वाले क्वेश्चन है, मान लो ऐसे है कि ये या फिर ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनमें कौन सा अटेम्प्ट करना है ना, ये 10 से 15 मिनट में सोच लो। कई बार क्या होता है ना, बच्चे सोचते तो ये हैं, जब मान लो करना शुरू कर दिया, करते करते मान लो उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, उन्होंने कहा ये शुरू कर देता हूं करना, फिर उससे ये हो नहीं पाता, फिर ये इस पे जो टाइम वेस्ट हुआ है उसकी जगह फिर ये करता है। तो इसलिए ये जो शुरू के 10-15 मिनट है, इसमें सबसे पहला काम, जिस भी क्वेश्चन में चॉइस है उन क्वेश्चंस में से कौन सा करोगे अटेम्प्ट, वो वाले सेलेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है सोचने में कि भाई ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, वो पहले से ही सेलेक्ट करके रख लिया, पहला काम। दूसरा काम जो मैं कहूंगा वो मैं ये कहूंगा कि भाई जितने भी क्वेश्चंस हैं ना जिनमें यूनिट्स हैं, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसे ऐसे लिखा है और लिखा है 25 किलोमीटर पर आवर, और फिर आगे 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 लिखा है और कहीं पे लिखा है 16 मीटर पर सेकंड, यहां पे यूनिट कन्वर्जन की जरूरत है। तो रीडिंग टाइम में क्या करो ना, रीडिंग टाइम में इस तरह के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके उन यूनिट्स को अंडरलाइन कर दो, उन यूनिट्स को अंडरलाइन कर दो। भैया इससे क्या होगा, जब हम पेपर दे रहे होते हैं ना, तब हमारा दिमाग कई बार इतना नहीं चलता, तो उस समय क्या होता है, सिली मिस्टेक हो जाती है, यूनिट कन्वर्जन करना भूल जाते हैं। पर मान लो तुमने पहले से ही अंडरलाइन कर लिया, फिर तुम क्वेश्चन करते करते उस क्वेश्चन पे पहुंचे, तो वो अंडरलाइन तुम्हें एकदम दिखेगा, हाईलाइट होता हुआ, तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लिक करेगा कि यार यहां यूनिट कन्वर्जन है। मैं ऐसे करता था अपने पेपर में कि जहां भी यूनिट कन्वर्जन है उसको अंडरलाइन कर लेता था, कि जब मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा और मान लो उस समय टेंशन में हूं, तो वो टेंशन में गलती ना हो जाए, मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा है कि यूनिट कन्वर्जन की यहां जरूरत है, वो मैं कर लूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये कुछ 1-2 चीजें हैं जो कि तुम अपने रीडिंग टाइम में कर सकते हो। बाकी तुम क्वेश्चंस तो रीड करोगे ही, ठीक है, उसमें तो तुम मानोगे नहीं मेरी बात कि नहीं करो रीड, तो तुम उनको क्वेश्चंस को भी रीड उस समय कर सकते हो। मेन ये 2 चीजें जो है ना, ये अपने दिमाग में रखना। अब बात आती है भैया टाइम मैनेजमेंट की, कि भैया कितना टाइम कितने क्वेश्चंस पे कैसे हम दें। तो देख मेरी जान, ध्यान से सुनियो, टाइम मैनेजमेंट में ना एक सिंपल सा लॉजिक है। आपका 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, आपका 80 मार्क्स का पेपर है, और 80 मार्क्स के पेपर में आपको 180 मिनट, 3 घंटे मिलते हैं, मतलब 180 मिनट। मैं कहूंगा 180 नहीं 170 मानो,
10 मिनट हमने पहले ही लास्ट की रिवीजन के लिए अलग निकाल दिए। तो आपके पास 80 मार्क्स के लिए 170 मिनट है। अप्रोक्सीमेटली 1 मार्क्स के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट है अप्रोक्सीमेटली, मोटे मोटे। अब क्या करेंगे भैया, क्या बार बार ऐसे देखते रहेंगे 2 मिनट हो गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे सोच लो कि मान लो जब भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए 2 मिनट है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 4 मिनट से ज्यादा नहीं दोगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें भाई 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है तो 3 मार्क्स के लिए 3 टू जा 6 मिनट होंगे आपके पास। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन पे नहीं दोगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन पे नहीं दोगे। ये चीज को ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा टाइम मैनेज अगर करके चलोगे कि भाई हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, 2 मिनट से ज्यादा नहीं देने लिखने में, तो जल्दी 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 लिख के करा, इस तरह से चलोगे तो टाइम पे पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम पे पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास ये जो एक्स्ट्रा 10 मिनट है, ये एक्स्ट्रा 10 मिनट आपके फाइनल रिवीजन के लिए हो जाएंगे कि भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, कहीं पे क्वेश्चन नंबर लिखना तो नहीं भूल गया, कहीं पे कुछ क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट कर दिया तो एक बार जो काटना था वो काटना तो नहीं भूल गया। ये सारे काम जो है वो आखिरी के 10-15 मिनट में आपके पास हो जाते हैं, अगर आप टाइम मैनेज करते हुए चलते हो सके तो कर लेना, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हो सके तो ये चीज आप कर लेना। वहां घड़ी आप एनालॉग वाली पहन के जाना, वो डिजिटल वाली मत पहन के जाना, वो कैंसिल कर देते हैं, मतलब वो हटवा देते हैं। बाकी वहां पे सेंटर पे भी घड़ी लगी होती है, मैक्सिमम सेंटर्स पे लगी होती है, ठीक है जी। अगली चीजें कुछ जो आपको दिमाग में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान से सुनियो। पहली चीज, क्वेश्चंस को ना रीड बहुत अच्छे से करियो। मैराथॉन्स के दौरान पे भी तुमने बहुत सिली मिस्टेक करी है, तुम क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करते थे, तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं थे, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, पूरा पेज पलट के देखो कहीं उसका दूसरा पार्ट कहीं और तो नहीं लिखा है, ध्यान से रीड करना है मेरी जान। एजम्पशन नहीं लगानी है कि भैया मेरे को तो लगा था ये पूछा है पर मैंने ये लिख दिया। एक एक वर्ड को पढ़ो, टाइम अच्छे से लगाओ क्वेश्चन रीड करने पे। दूसरी चीज, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना, उनमें ऑप्शंस पूरा लिखना होता है मेरी जान। जैसे मान लो 9th वाला एमसीक्यू है तो आप इस तरह से लिखोगे, देखो इस तरह से लिखोगे कि 9th वाला एमसीक्यू है, 9th वाले एमसीक्यू का ऐसे 9 लिखा, फिर उसके बाद कि आंसर है भैया इसका, मान लो आंसर है इसका सी पार्ट, तो ऐसे नहीं कि 9th का सी, ना 9th का सी और उसका जो भी आंसर आ रहे हैं निकल के, जो सी ऑप्शन है वो पूरा ऑप्शन लिखो। मान लो सी ऑप्शन जो है वो है मान लो 25 सेंटीमीटर, तो ऐसे पूरा लिखो। तो ऑप्शन भी मेंशन करा और उस ऑप्शन का क्या पूरी स्टेटमेंट है वो भी मेंशन करिए। तो 9th का आंसर है सी, इस तरह से करके लिखो। फिर मान लो 10th क्वेश्चन है तो 10th क्वेश्चन का आंसर है बी, तो खाली ऐसे बी नहीं छोड़ना, बी जो ऑप्शन है वो भी पूरा लिखना है। जैसे वो मान ला है 50 किलोमीटर पर आ रहा है मान लो, तो इस तरह से ये लिख के इसको टिक करना है, ठीक है। मान लो 1 वर्ड है तो ऐसे करेंगे, और मान लो कैलकुलेट वाला है तो कैलकुलेट वाला है तो आपको पूरा कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। पूरा कैलकुलेट करके फिर आप दिखाओगे कि भाई आंसर जो है वो आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ? वो कैलकुलेशन भी आपको दिखानी होगी। सिंपल 1 वर्ड है तो ऐसे भी कर सकते हो, पर मैथ्स में मैक्सिमम में कैलकुलेशन होती है तो पूरी कैलकुलेशन आपको वहां करके दिखानी पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे मत छोड़ देना कि भैया मैंने तो ना रफ में कैलकुलेट कर लिया था भैया, 10 का सी आ रहा था, 11 का बी आ रहा था, इस तरह से लिखोगे नए नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया जी। आगे की बात करें तो कैलकुलेशंस जो है ना मेरी जान, आराम आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा दिमाग में जल्दी जल्दी करने की कैलकुलेशन की नीड नहीं है, आराम से करना। गोल है क्वेश्चन सही होना चाहिए, ऐसा ना हो क्वेश्चन तो जल्दी हो गया पर भैया गलत हो गया, क्या फायदा है, नंबर ही 0 मिलेंगे उससे। आराम आराम से स्लोली हौले हौले बच्चों की तरह कैलकुलेशन करो। कोई आसपास वाला तेरा पेपर देख के तेरे को जज नहीं कर रहा है कि भाई ये तो ना पता है ही ये ना ऐसे कैलकुलेशन कर रहा था 17 इंटू 3, 7 3 21, 3 1 3 4 5। नहीं आता है तो कर लो ना कैलकुलेशन, ईगो पे क्यों ले रहे हो? ईगो वाला गेम नहीं है, गेम है कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही करके जाता है, कौन 100/100 लाने के लिए छोटी छोटी कैलकुलेशन भी साइड में कर रहा है जिससे कि कोई भी सिली मिस्टेक हमारी ना हो। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हाँ, अब इसके बाद मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो तुम्हारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, तुमने सॉल्व करा और तुम्हें लगा ये तो गलत हो गया। तो गलत होने पे ऐसा नहीं है कि लिया और इसको ऐसे 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 पूरा गंदा कर रहे हो पेपर को। नहीं, सिंपली क्या करना है हमें, बस एक ऐसे कट लगा देना है, बस एक नहीं 2 लगा दो। तुम्हें लग रहा है मैक्सिमम भैया नहीं यार 1 से मन नहीं भर रहा, 2
ये गंदी खिचड़ी नहीं बनानी है, खिचड़ी नहीं बनानी है। पेपर को जितना नीट एंड क्लीन रखोगे, टीचर को जितना खुश कर दोगे पेपर में, उतने खुशी खुशी तुम्हें नंबर दे रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? टीचर को बिल्कुल मान के चलना है कि 5वीं का बच्चा है ये। तो हर एक फॉर्मूला, जो भी स्टेप में फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जो भी स्टेप में रीजन यूज कर रहे हो, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो। यहां पे ये थ्योरम यूज करिए, ब्रैकेट में लिखो। ये फॉर्मूला यूज करा है, ब्रैकेट में लिखो। a+b का स्क्वायर भी यूज कर रहे हो तो उसे भी ब्रैकेट में लिखो। ऐसे दिमाग में मत मान लेना कि भैया यार ये तो टीचर को पता ही होगा। हर चीज ऐसा मानो टीचर को तो कि 5वीं का बच्चा है, सब स्टेप बताने पड़ेंगे। हर एक स्टेप को अच्छे से लिखो, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है हमें, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। हर स्टेप को अच्छे से पूरा पूरा एक एक चीज को लिखना है। हाँ, जब हम रफ में करते हैं बात अलग है। मान लो कहीं पे लिखा है 45x - 7 = 3, तो ये नहीं कि इसमें लिख दिया भैया x बराबर आ गया 10/45। ना ना ना, पूरा करो ना, एक एक स्टेप करो। तो 45x बराबर आ गया भैया 7 उधर गया तो 7 + 3, तो 45x बराबर आ गया भैया 10, तो x बराबर आ गया 10/45। फिर 5 2 = 10, 5 9 = 40, तो x बराबर आ गया 2/9। ये सारे स्टेप्स करो, स्टेप्स के नंबर हैं। जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे टीचर को, उसको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, पूरे के पूरे नंबर तेरे को देके जाएगा। साथ साथ में कोई भी फॉर्मूला, थ्योरम, कोई भी चीज यूज कर रहे हो तो उसको साइड में हमें लिखना जरूर है, मेंशन जरूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म होने के बाद, जैसे ही कोई क्वेश्चन खत्म हो रहा है, कोशिश करो क्वेश्चन खत्म होने के बाद पेंसिल लेके जाना और पेंसिल से एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक लाइन लगा देना, फिर अगला क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक लाइन लगा देना, ठीक है। इससे क्या ना, थोड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। हाँ, लास्ट वाला जो पेज है मेरी जान, लास्ट वाले पेज को तुम रफ पेज की तरह ट्रीट करो। जो लास्ट वाला पेज है ना, लास्ट वाला पेज है, उस लास्ट वाले पेज पे क्या करना, जाते ही जो आंसर शीट है, उस आंसर शीट पे ऐसे पीछे रफ रफ लिख देना और रफ लिख के कांटा मार देना। खाली पेज पे ही कांटा मार देना, जिससे कि अगर एंड में कांटा मारना भूल गए तो दिक्कत ना हो। अब जितनी भी रफ कैलकुलेशन है छोटी मोटी, या मान लो तुम्हें वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनानी है, साइन 30 45 60 90 ये बनानी है आपको, 0 30 45 ये टेबल बनानी है, तो ये सारी चीजें जो है ना पीछे रफ कॉपी में, मतलब रफ वाली शीट में बना लो और उसको पहले ही रफ लिख के कांटा बना देना कि भाई ये तो मैं अपने रफ के लिए यूज कर रहा था। क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत करना। क्या है ना, आजकल टीचर्स को लगता है क्वेश्चन पेपर पे लिखने पे चीटिंग होती है, कि क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज कर दिया, चीटिंग हो रही है। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत लिखना मेरी जान। या तो ये रफ पेज है, या फिर हर एक आंसर शीट पे जो आपका इस वाली साइड होती है उसको रफ में यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह लाइन बना के अपनी रफ में यूज कर सकते हो। ये चीज करना, क्वेश्चन पेपर में कुछ मत करना, ठीक है। हाँ, अगली चीज आ जाए हमारी, ब्रैकेट में रीजन वगैरह हो गया। हाँ, जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाए, जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाए, चुपचाप से पेपर आपका सबमिट करके और बाहर निकल के घर आ जाना है। डिस्कशन वगैरह में मत लगना, अपना दिमाग नहीं खराब करना है। जो हो गया अपनी तरफ से बेस्ट दिया, अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत करके बेस्ट दिया। अब जो नंबर आएंगे वो स्वीकार करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, जो नंबर आएंगे हमें स्वीकार करना है। हमने 14 दिन 15 दिन 17 दिन मेहनत करी है, हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। टीचर जिससे भी आप पढ़ रहे थे उसने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। बस कर्म करना आपके ऊपर था, आपने एग्जाम दे दिया, अब फल जो है वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा परेशानी होना है कि डिस्कशन करके यार ये हो गया, ये तेरा इतना था, मेरा इतना था, तेरा ये आंसर आ रहा है, मेरा ये आंसर आ रहा है। कुछ नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं करना है। घर आना है, घर आके जिस भी टीचर से पढ़े थे उसको एक थैंक यू लिखना है कि सर या मैम आपकी वजह से मेरा बहुत अच्छा पेपर गया, या जैसा भी गया, हमने बहुत मेहनत करी थी सर, हमने बहुत करी थी मेहनत मैम, अपनी तरफ से मेहनत बेस्ट हो गई, अब जो फल है वो ऊपर वाले के ऊपर है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? और अच्छा जाएगा पेपर। पहला बोर्ड का एग्जाम है, जनरली आसान ही आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं चिल होके चले जाना है, मेहनत पूरी करनी है, रिवीजन पूरी करनी है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या मेरी बात क्लियर हुई है? सुबह 4 बजे हम रिवीजन करेंगे ही अपने मिशन जीत वाले चैनल पे। वहां पे हम एक बार और ब्रश अप सारे फॉर्मूले वगैरह हम देख के चले जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? टेंशन नहीं लेनी है मेरी जान, अच्छा जाएगा एग्जाम, अच्छा जाएगा, ठीक है। अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाना है ना। आराम से अपने सुबह उठ के वॉक वगैरह कर लेना, थोड़ी सी, है ना, नॉर्मल टहल लेना, थोड़ी इनहेल कर लेना अपने, है ना, पानी वानी, ये सारी चीज़ें जो हैं। एडमिट कार्ड हो गया आपका, मान लो आपकी घड़ी है, या आपका जो बोर्ड होता है, एग्जाम बोर्ड हो गया, 2-3 पेन हो गए, पेंसिल हो गई, इरेजर हो गया, ये सारे आपके जो बैग है ना, ये रात को ही बना लेना। सुबह हड़बड़ी मत करना। सुबह हड़बड़ी से क्या होता है कि भाई कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। मान लो आप एडमिट कार्ड ही भूल गया, कुछ चीज़ हो गई, दिक्कत आ जाएगी। पहला बोर्ड का एग्जाम है हमारा, तो इसीलिए सब चीज़ को रात में बैग में लगा के अपने सोना है, ठीक है। आराम से बिना किसी टेंशन के फोकस आपको जाना है। एग्जाम से पहले भी कोई डिस्कशन नहीं करना, तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया। जाओ
बैठो अपनी सीट पे, एग्जाम दो, वापस घर पे आओ। ज्यादा टेंशन नहीं ले, दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देना है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? सुबह कोई दिक्कत, आपका जो सेंटर है अगर दूसरे स्कूल में पढ़ा है तो एक बार वो रास्ता देख के आ जाना पिछले दिन, एक दिन पहले, कि भाई दिक्कत ना हो कि सुबह भाग के देख रहे हैं कौन सा स्कूल है ना। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं आनी चाहिए पर कई बार आ जाते हैं और उसकी वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं, पेपर उनका छोड़ जाता है। ये चीजों का ध्यान रखना। तुम्हारे शोभित भैया तुम्हारे साथ हैं, है ना। तुम्हारे शोभित भैया तुम्हें बहुत प्राउड है तुम पे कि तुमने इतनी मेहनत करी है। तुम्हारे शोभित भैया की पूरी पूरी विशेष तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग अच्छा करोगे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। 100/100 लाने के लिए मेरी तरफ से जो हो सकता था मैंने सब चीज कही। तुम और कुछ कहोगे कमेंट सेक्शन में लिख दो, टाइम बचेगा मैं वो भी लेके आ जाऊंगा। पर तू 100/100 लाने के लिए अपनी जान लगा दियो आखिरी पॉइंट तक। जब तक टीचर आके ऐसे पेपर छीनने पे ना आ जाए ना, तब तक लिखते रहना है, लड़ते रहना है क्वेश्चन से। खाली नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन, खाली नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आई? आर या पार वाला सीन आ चुका है, आर या पार वाला गेम आ चुका है। एक भी क्वेश्चन खाली नहीं, जो भी आता है लिख के जरूर आएंगे। चाहे खाली फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लिख के जाएंगे, गिवन टू प्रूव लिख के आ जाएंगे, गिवन टू प्रूव के भी नंबर होते हैं। कंस्ट्रक्शन आती है सिंपल, वो करके आ जाएंगे। खाली नहीं छोड़ना कोई भी क्वेश्चन, एंड मोमेंट तक लड़ना है एक एक क्वेश्चन से, एंड मोमेंट तक। जब तक टीचर छीनने नहीं आ जाए ना, तब तक लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना। तू अच्छा करेगा, तू अच्छा करेगी मेरी जान, तूने मेहनत करी है, तू अच्छा करेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बोर्ड एग्जाम के बाद। ऑल द वेरी बेस्ट आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट आपके जीवन के पहले बोर्ड के एग्जाम के लिए। आई होप आप सब चीज़ अच्छी करें, ऊपर वाला सरस्वती माता जी आपका एग्जाम अच्छा करें। जिन भी आप भगवान को मानते हैं उनका एक बार आशीर्वाद लेके जाएं, बड़ों का आशीर्वाद लेके जाएं, है ना। उन्हीं की वजह से है यार हर चीज़ हमारी अच्छी जाएगी। बहुत बढ़िया जाएगा पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं।